गल्फ कंट्रीज में रहने वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पर होता है आपका पासपोर्ट, आपका वैलिड वर्क परमिट, आपका पीसीसी, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंश्योरेंस, अकोमोडेशन प्रूफ होता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है एंड आपका होता है बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो इंडिया में लगाए जाते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लगाए जाते हैं, वहां भी एप्लीकेंट्स के लिए लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। जैसे कि इंडियन एप्लीकेंट्स बैंक स्टेटमेंट अपना रुपीज में देते हैं, वैसे ही सऊदी में या गल्फ कंट्रीज में एईडी या फिर रियाल जो होता है, वहां की करेंसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग वहां का बैंक स्टेटमेंट बनता है। जनरली लोकल करेंसी जो होती है, जिस कंट्री से भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो लोकल करेंसी से ही आपका स्टेटमेंट रेडी होगा। और इसमें आपको इन बात का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए है कि आपको सडनली डिपॉजिट नहीं करना है, आपका जो सैलरी है वो प्रॉपरली शो होता रहना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी सेम है कि लेटेस्ट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है। क्योंकि देखिए चेकलिस्ट जो है सभी के लिए सेम है, चाहे आप किसी भी कंट्री से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो चेकलिस्ट तो आप सभी के लिए सेम है, क्योंकि उस कंट्री ने जो चेकलिस्ट बनाया है उन सभी कंट्रीज के लिए बनाया है, जो कि सभी को फॉलो करना है, चाहे वो इंडिया के लोग इंडियन एप्लीकेंट्स हो या फिर गल्फ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स हो। एम्बेसी स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री देखती है बैंक स्टेटमेंट में, चाहे वो किसी भी कंट्री से एप्लीकेशन किया गया हो, इंडिया हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो या फिर और भी कोई कंट्रीज हो, बैंक स्टेटमेंट आपको देना है, बट उसमें स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री आपको दिखानी होती है। बात करते हैं एम्प्लॉयर एनओसी की। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कई गल्फ कंट्रीज में एम्प्लॉयर का एनओसी लगता है। ऐसा इसलिए है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो कंफर्म करता है कि आप वहां पर लीगली वर्क कर रहे हैं, और हर एम्बेसी का रूल जो होता है डिफरेंट होता है। तो आप जब भी वीजा एप्लीकेशन फाइल करें, हमेशा चेकलिस्ट को जरूर चेक करें कि उसमें कोई ऐसी मतलब कोई चेंजेस तो ऐसे नहीं आए। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करें आप चेकलिस्ट को जरूर चेक करें। पीसीसी जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आप वहां से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिया का पीसीसी आपको रिक्वायर्ड है या फिर गल्फ कंट्रीज का, मीन्स जहां पर आप रह रहे हैं, लाइक सऊदी अरब है, कतर है या फिर यूएई है, तो इन सब कंट्रीज का आपको पीसीसी चाहिए या फिर इंडिया का पीसीसी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जहां पर आप रह रहे हैं वहां का पीसीसी आपसे मांगा जा सकता है, बट कई केसेस में आपको इंडिया का पीसीसी भी रिक्वायर्ड होता है।